जय श्री महाकाल मित्रों। क्यों किया भगवान शिव ने माता सती का त्याग और क्या था इसके पीछे का कारण, पूरी कहानी बताएंगे। पर उससे पहले अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों करना पड़ा माता सती को आत्मदहन? दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता सती के साथ वन से जा रहे थे और उसी समय राम जी ने अवतार लिया। दोस्तों, भगवान की माया कोई नहीं समझ सकता। संयोग से शिवजी भी उसी वन से निकले जहां राम जी भटक रहे थे। दोस्तों, भगवान की माया कोई नहीं समझ सकता। जब शिवजी ने राम जी को यूं भटकते हुए देखा तो बुरा समय जानकर उनसे मिलना उचित नहीं समझा। शिवजी जानते थे कि श्री राम जी लीला कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और सच्चिदानंद प्रधाम कह दिया। इतना कहकर शिवजी आनंद में होकर वहां से चल दिए। जब शिवजी ने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तो माता सती के मन में संदेह आ गया कि शिवजी तो स्वयं सबके भगवान हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने प्रणाम करते हैं और उनका पूजन करते हैं, फिर उन्होंने वन में भटकते हुए बनवासी को प्रणाम क्यों किया और सच्चिदानंद प्रधाम क्यों कहा? दोस्तों, अपने स्वभाव के कारण माता सती उसे बात को अपने हृदय में सामा ना पाई और उन्होंने भगवान शिव से पूछ लिया कि आपने वन में भटकते हुए बनवासियों को सच्चिदानंद प्रधाम कहकर प्रणाम क्यों किया? आप तो स्वयं सबके भगवान हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल इत्यादि सभी आपको प्रणाम करते हैं और आपका पूजन करते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आपके दर्शन करके खुद को धन्य मान लेते हैं। आपको देवों के देव महादेव कहा जाता है। फिर आपने उस स्त्री के विराह में व्यथित वनवासी को प्रणाम क्यों किया? तब शिवजी ने हंसकर कहा, देवी बे, कोई बनवासी नहीं बल्कि स्वयं पर ब्रह्म विष्णु है जिनको सभी पूजते हैं। उन्होंने सृष्टि के हित के लिए मनुष्य रूप में जन्म लिया है। वे रघुनाथ जी हैं, जिन्होंने रघुकुल में रावण का काल बनकर जन्म लिया है और वे उसके कर्मों का दंड देने के लिए यह लीला कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं देवी, जो मुझे आज उनके दर्शन हुए। माता सती ने अपने स्त्री स्वभाव के कारण महादेव से कहा है, देव, जो स्त्री के विवाह में व्यथित होकर इस प्रकार बन बन भटक रहा है वह भगवान कैसे हो सकता है? भगवान को कभी दुख नहीं होता। भगवान विष्णु जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, वह यह नहीं हो सकते। मुझे विश्वास नहीं होता। तब भगवान शिव ने कहा है, देवी, आपको किस प्रकार विश्वास होगा? यदि आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर परीक्षा कीजिए और फिर मेरे पास आकर बताइएगा कि आप उन्हें पहचानी कि नहीं। मैं यही बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। भगवान शिव की यह बात माता सती को अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जाकर परीक्षा करती हूं। इतना कहकर माता सती वहां से चली गई। यहां भगवान शिव ने मन ही मन विचार किया कि सती ने अपना हित नहीं किया। भगवान श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लेकर उसने उनका अपमान किया है। ऐसा सोचकर भगवान शिव जी ने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान श्री राम की इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए व्यर्थ विचार करके समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। और शिवजी ने यह चौपाई का उच्चारण किया, जो कछु हुई सो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे। साका ऐसा विचार कर कर भगवान शिव रघुनाथ जी का ध्यान करने बैठ गए। यहां माता सती विचार करने लगी कि वह किस प्रकार रघुनाथ जी की परीक्षा लेंगी। बहुत विचार करने पर माता सती के मन में यह बात आई और वे माता सीता का रूप धरकर इस मार्ग से निकली जहां से भगवान श्री रघुनाथ जी माता सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे। जब लक्ष्मण जी ने माता सती को माता सीता के रूप में देखा तो वह अचंभित हो गए और रघुनाथ जी की ओर देखकर कहा, देखिए भैया, भाभी हो रही भाभी हमें मिल गई हैं। रघुनाथ जी ने जैसे ही माता सती को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण से कहा, है लक्ष्मण, सुनो, यह तुम्हारी भाभी नहीं, यह तो स्वयं मेरी भी माता है। हे माता, आप इस प्रकार वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? यहां रक्षा है और मेरे प्रभु शंभू भोलेनाथ कहां पर हैं? हे माता, कहिए आप यहां क्यों आई हैं? जैसे ही रघुनाथ जी ने ऐसा कहा, माता सती को भगवान शिव की बात याद आई और वह मन ही मन पछताने लगी। यह उन्होंने उचित नहीं किया। यह मन में विचार करके वे वहां से भाग कर चली गई। जब रघुनाथ जी ने माता सती को घबराया हुआ देखा तो उन्होंने लीला दिखाई। माता सती जहां देखी वहां शिवजी दिखते और रघुनाथ जी दिखाते। अनगिनत रूपों में
शिवजी रघुनाथ जी का पूजन करते देख रहे थे। यह दृश्य देखकर माता सती घबरा गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने फिर से आंखें खोलीं तो उन्हें न रघुनाथ जी दिखे, न ही शिवाजी, और उन्हें पछतावा हुआ कि भगवान शिव की बात अन्यथा नहीं हो सकती थी। वह कभी असत्य नहीं बन सकते थे, उनसे बड़ा पाप हो गया है। यह मन में विचार करके वह भगवान शिव के पास लौट आई। माता सती ने भी असत्य कह दिया। दोस्तों, जब भगवान शिव ने देखा कि माता सती घबराई हुई है, तब उन्होंने ध्यान कर सारी बात पता कर ली और वे जान गए कि माता सती ने किस प्रकार माता सीता का रूप धर के श्री रघुनाथ जी की परीक्षा ली। यह जानने के पश्चात शिव जी के मन में विचार आया कि यदि यह सब जानकर भी मैं सती से प्रीति करता हूं तो ये भक्ति के लिए अनुचित होगा, और शिव ने मन ही मां सती का त्याग कर दिया। और वे सती के साथ कैलाश की तरफ जाने लगे। तभी ब्रह्मा बनी हुई, हे शिव आप महान हैं, आपके जैसा भगवान श्री राम का भक्त और कौन हो सकता है, आपके जैसा फ्रेंड करने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं, आप महान हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा बनी हुई। आकाशवाणी सुनकर माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु बताइए आपने क्या प्रतिज्ञा की है। परंतु शिव जी कुछ नहीं बोले और चलते रहे। शिवजी चलते चलते कैलाश पहुंच गए। माता सती के साथ कैलाश पहुंच गए और कैलाश पहुंचकर भगवान शिव कैलाश की सबसे ऊंचे शिखर पर तपस्या करना शुरू कर दिया। इधर माता सती को समझ में आ गया कि भगवान ने उनका त्याग कर दिया है, क्योंकि उन्होंने श्री रघुनाथ जी की परीक्षा ले ली थी। दोस्तों, यह थी कथा क्यों किया भगवान शिव ने माता सती का त्याग। आपको कहानी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और महाकाल के भक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन Video creators Shiv Bhakt and Parshottam Katare.